सर अभी कोटा को लेके जो माहौल चलता है बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट भी डरते हैं कोटा आने से। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़, अभी कोटा की बहुत सारी कोचिंग अदर स्टेट में जाती है, जैसे यूपी और बिहार हो गया, तो क्या स्टूडेंट को अपने स्टेट में रुकना चाहिए, वहाँ पे टीचर्स अच्छे मिलेंगे, या स्टूडेंट को कोटा आना चाहिए, यहाँ पे टीचर्स अच्छे मिलेंगे? एक्सपीरियंस टीचर कहाँ होने वाले हैं? कोटा की कोचिंग की फीस को लेके स्टूडेंट का और पेरेंट्स के ये भी रहता है कि वहाँ का कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा है, मिस करे। सर टीचर्स को लेके क्या कमिटमेंट होने वाला है स्टूडेंट के लिए, चाहे वो नीट या जेईई की बात करें? सर कई बार स्टूडेंट का रहता है कि टीचर्स हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, उनका कई बार कोई एक टॉपिक अगर अच्छा नहीं जाता तो उसकी वजह से उनका पूरा चैप्टर खराब हो जाता। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे स्टूडेंट चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पे। इतने दिन के बाद इन्हीं सर के साथ बैठा हूँ। स्टार्ट करें? सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कोटा में बहुत सारा कोचिंग है, अगर स्टूडेंट मोशन में एडमिशन लेता है तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है? वैसे तो आज 17 साल पूरे हो गए हैं, जी जी। तो बेनिफिट हमेशा सिर्फ़ पैसों का नहीं होता, बेनिफिट होता है अनुभव का। मैं 17 वर्षों के उपलक्ष्य में ये बोल सकता हूँ कि जो अनुभव जिस अनुभव की वजह से बच्चे के सिलेक्शन के परसेंटेज चांसेस बढ़ सकते हैं, वो असली फ़ायदा उसका है। मोशन सिर्फ़ एक ऐसी संस्थान नहीं है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से चलती है। उसकी आत्मा, जैसा कि आज मैंने अपने सभी साथी सहन में बोला, कि हमारी आत्मा शिक्षा की है। हमारी आत्मा टारगेट्स, नंबर्स की नहीं है। हमारी आत्मा शिक्षा की है और मैं वही रहना चाहता हूँ कि मैं भी शिक्षाविद हूँ। हो सकता है बात किसी को मंच के माध्यम से बनावटी लगे, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मेरी आत्मा अगर शिक्षा की है तभी मुझे इस संस्थान को चलाना चाहिए। तो चूँकि हमारी आत्मा शिक्षा की है और वो बहुत अनुभव हो चुका है उसको 17 वर्षों का, तो उस अनुभव के आधार पे उन्हें बहुत ज़्यादा उनके चांसेस सिलेक्शन के हो जाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कैसे होंगे? जैसे हम बोलते हैं ना, बाय, हाउ, व्हाट। जी जी। तो हाउ और व्हाट के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, बच्चे की केयर कैसे करनी चाहिए, उसको कब कैसे पढ़ाना चाहिए, कोर्स कंप्लीशन, टेस्ट पेपर क्वालिटी, एररलेस, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके समावेश से बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं इस मंच के माध्यम से, उन्हें आशान्वित करना चाहता हूँ कि हम जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन के लिए। आपको जो सबसे बेहतर कंटेंट चाहिए, बेहतर एजुकेटर्स चाहिए, बेहतर इकोसिस्टम चाहिए, वो पूरा हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सर टीचर्स को लेके क्या कमिटमेंट होने वाला है स्टूडेंट के लिए, चाहे वो नीट या जेईई की बात करें? देखिए, ऐसा है कि हम बच्चे को खराब एजुकेटर क्यों देंगे? ऐसे एजुकेटर जो कम से कम 2000 या 5000, जो उन्होंने आईआईटीएन्स या मेडिकल में डॉक्टरों को, मतलब डॉक्टर्स जो एग्ज़ाम्स हैं मेडिकल वाले, उनके ये बच्चों को पहुँचा चुके हैं, वो ही एजुकेटर्स आपको पढ़ाएँगे। और फिर मैं कह रहा हूँ सिर्फ टॉप टीचर से बात नहीं बनती है। इट इज़ ऑल अबाउट द इकोसिस्टम। सर कई बार स्टूडेंट का रहता है कि टीचर्स हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, उनका कई बार कोई एक टॉपिक अगर अच्छा नहीं जाता है तो उसकी वजह से उनका पूरा चैप्टर खराब हो जाता हाँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, एजुकेटर का अच्छा होना तो बहुत आवश्यक है। ये तो प्राइमरी चीज़ है, इसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। है। जी जी। बट ये भी सच्चाई है, बच्चों को भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अनुभवी टीचर जिसको 5 से 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए, कोटा के क्षेत्र में हो गए, वही एजुकेटर से आपको पढ़ाएँगे। हमारे संस्थान में तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ, नए टीचर्स हम नहीं लगाते हैं। बट ये भी मानना पड़ेगा कि खाली अच्छे टीचर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा अध्यापक है, उसने आपको पढ़ाया, 2 दिन तक उसने होमवर्क दिया, बढ़िया अध्यापक है, पर आपने 2 दिन तक होमवर्क नहीं करा, तीसरे दिन आप क्लास में आओगे, आपको उसकी बात समझ में है। आई। सर एक चीज़, अभी कोटा की बहुत सारी कोचिंग अदर स्टेट में जाती है, जैसे यूपी और बिहार हो गया, तो क्या स्टूडेंट को अपने स्टेट में रुकना चाहिए, वहाँ पे टीचर्स अच्छे मिलेंगे, या स्टूडेंट को कोटा आना चाहिए, यहाँ पे टीचर्स अच्छे मिलेंगे? एक्सपीरियंस टीचर कहाँ होने वाले हैं? देखिए, पेडागॉजी सब जगह सेम है। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। क्या हम बिल्कुल यही क्वालिटी वहाँ पे दे रहे हैं? बिल्कुल 110% दे रहे हैं, टीचर्स भी अनुभवी मिलते हैं, कंटेंट वही मिलता है, टेक्नोलॉजी वही है, सिस्टम वही है। हाँ, मैं वहाँ पे शहर कोटा नहीं ला सकता। इस शहर की एक अलग आबो-हवा है, खुशबू है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगह से आते हैं। तो कई बार उस कॉम्पिटिशन और कंपैरिज़न की वजह से भी बच्चा ग्रो करता है। उस कंपैरिज़न में कई बार वो ग्रो भी करता है, कई बार कुछ लोग इंफीरियर भी महसूस कर सकते हैं। दोनों इसके प्रतिफल हैं, बट हाँ, इसकी आबो-हवा बिल्कुल अलग है। यहाँ की खुशबू में ही पढ़ाई है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने यहीं से पढ़ाई कि की है। सर अभी कोटा को लेके जो माहौल चलता है, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट भी डरते हैं कोटा आने से। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनको कैसे ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए कोटा पे? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा शहर आपको मिलना बहुत मुश्किल है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, यहाँ से पला बड़ा हूँ, लगातार यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इकोसिस्टम सिर्फ़ पढ़ाई का है, यहाँ पे बच्चा-बच्चा पढ़ाई के लिए आता है। ज़ाहिर-सी बात है, हमें बदनाम करने के लिए कुछ चीज़ें करी गई हैं, उसमें कुछ सत्य भी है, बट वो सत्य परसेंटेज वाइज़ देश में कोई एक्स्पोनेंशियली कोटा का ज़्यादा नहीं है। जी। आज भी हमारा जिस की बात आप कर रहे हैं, शब्द को लेने के लिए भी हम शायद थोड़ा सजग रहते हैं, बट फिर भी वो परसेंटेज कोई कोटा की ज़्यादा नहीं है, बट शायद हमें स्पेस बोट की तरह यूज़ करा गया है। उस भ्रामक जो हमारे लिए गलत करा जा रहा है, उस पे ध्यान ना दें। कई बार बहुत सारे दूसरे शहरों के लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोटा का नाम इतना क्यों होता है। पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि कोटा जैसा इकोसिस्टम देश में कहीं पे भी मिलना बहुत
कोटा की कोचिंग की फीस को लेके स्टूडेंट का और पेरेंट्स के ये भी रहता है कि वहाँ का कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा है, मिडिल अभी क्लास वाला फीस तो बहुत कम है सर, पिछले 5 वर्षों में फीसें ही नहीं बढ़ी हैं, इधर मत निकलवाओ आप, वाक़ई फीस बहुत कम है बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन। और क्योंकि पिछली बार यहाँ पे अब कोटा में बहुत सारे ज़्यादा हॉस्टल्स बन चुके हैं, तो अभी जो अकोमोडेशन महँगा और लग रहा था लोगों को, वो भी काफ़ी सस्ता हो चुका है। मतलब मैं चाहूँ तो अगर मुझे लगता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, तो पूरे साल 2 लाख रुपए में भी वो रहना, खाना, पढ़ना, स्कूल, कोचिंग सब कर सकता है। अब बाकी तो आप कितना भी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, पर इतने में भी वो यहाँ पे आके रह सकता है बहुत आसानी से। तो आई थिंक ये तो सबसे बिल्कुल अफोर्डेबल है। सर, जो स्टूडेंट अभी कोटा आने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो कोटा आने का प्लान कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, कोटा शहर है शिक्षा का, मनोरंजन का शहर नहीं है ये। यहाँ पे शिक्षा की मनस्थिति के साथ आइए, मनस्थिति बदल लेंगे तो परिस्थिति बदल लेंगे। ऐसा शहर मिलना आपको बहुत मुश्किल है। एक विद्यार्थी के रूप में कह रहा हूँ, एक शिक्षक के रूप में कह रहा हूँ, इस शहर में आइए पर पढ़िए। जादू की छड़ी ना शहर के पास है, ना कोचिंग संस्थान के पास है, ना शिक्षक के पास है। आपको स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, कर्मशील बनिए, संघर्षरत रहिए। अगर ये आप कर पाएँगे तो आप जो सपना लेके कोटा आएँगे, इस शहर में वो दम है कि वो सारे आपके सपने सच कर देगा। थैंक यू सो मच सर।